बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। आस जगी है प्यास लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी। हो मंगल भवनो अमंगल हारी मंगल भवनो अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजरो बिहारी। सीता सचिवो सहित दो भाई श्रृंग पैर पूरे पहुँचे जाई। आस जगी है प्यास लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। यह सुधि गोहे निषाद जब पाई मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाई। अब ये समाचार महाराज गुहे को मिला कि भगवान राम माता जानकी, वाह भैया जय हो, सेवक महाराज हमारे राज्य की कुशलता कहो। महाराज आपके राज्य में आप तो क्योटाओं के राजा हैं और ऐसे नहीं क्योटाओं के राजा महाराज श्री निषाद जी हैं। और रह गई बात आप कुशलता की बात करते हैं, जहां पर आप जैसे राजा होंगे वहां सभी जितने भी ये केवट परिवार है आपकी दया से सभी कुशलता ही कुशलता से है। मगर मैं सोच रहा हूं कि आज आपको कहीं जाना था। हाँ सेवक तुमने याद दिला दिया, हमारे परम मित्र प्रभु श्री राम जी राजा बनने जा रहे हैं, हमको वहां पर जाना है। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं कि नहीं? महाराज आपके कहने से ये सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, मगर अब वहां कोई जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हो सेवक? हाँ महाराज, इसलिए कि अभी अभी तैयारी करते करते मैं आगे की ओर बढ़ा और वहां पर जाकर के जब देखा क्या? तो भगवान प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, माता श्री जानकी जी और साथ में सुमंत जी सहित हमारे नगर की ओर आ रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हो सेवक? हाँ महाराज, प्रभु श्री राम जी, अनुज लखन जी, माता जानकी, सीता और सुमंत जी हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। अवश्य महाराज। लेकिन सेवक कोई कारण? कारण तो महाराज मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ मैंने आज देखा। और देखा क्या? क्या देखा? जो उनका भेष था हाँ वो साधारण कोई भेष नहीं था महाराज। कैसा वो था? भेष कैसा था? वो भेष तपस्वियों का भेष था। क्या कह रहे हो सेवक? हाँ महाराज, तपस्वियों का भेष? तपस्वियों का भेष था। ये क्या होने वाला है? लेकिन सेवक महाराज मंगल आरती सजाओ, चलो चल कर के उनका स्वागत करें। अवश्य महाराज, चले आगे की ओर। देखिए महाराज गोहे लिए फल मूले भेंट भरी भारा मिलन चले वही हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा मिलन
चले वही है हरसिया पारा। करितांड बतो भेंट धरियांगे, करितांड बतो भेंट धरियांगे, प्रभु बिलो कतो अति अनुरागे, प्रभु बिलो कत अति अनुरागे। बड़े अनुराग से भगवान ने महाराज गोहे को देखा। तात निषाद राज जी, आप अपनी कुशलता को कहें, आप पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? प्रभु, आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। देव धरनी धनुधाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु, आपका यह नीच सेवक आपके चरण कमल पाकर के ही धन्य हो गया है। प्रभु, हे प्रभु, आपने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कुशलता की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे नगर की ओर चले, इसमें मेरी बड़ाई होगी। तुम देख रहे हो, इस समय हम अपनी माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। प्रभु, अगर आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो चलिए, मैं आपको एक स्थान दिखाता हूं। देखिए, महाराज गोहे ने वो जगह दिखाई। जगह क्या है? सिंसुपा वृक्ष है और उसी के नीचे भगवान को विश्राम करने के लिए निवेदन किया महाराज गोहे ने। यही वो स्थान है, आप यहाँ बैठ कर के गोहे सवारी साथी दसाई, कुश किसिले में मृदुल सुहाई, पत्तों और कुशाओं की चटाई बनाई और भगवान ने उसी में शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन्हे रघुबल से मणि, पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। और ज्यों ही जाना कि राम जी सो गए हैं, कछुक दूरी सजी बाने सरासन, जागने लगे बैठ बीरासन। अब चूंकि लक्ष्मण जी सोते तो हैं नहीं, ना कुछ खाते हैं, नींद नारी भोजन तजे, ये 3 चीजों को छोड़े हुए हैं। नींद नारी भोजन, और जो इन तीनों को छोड़ेगा वही मेघनाथ का वध करेगा। तो लक्ष्मण जी वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। अब महाराज गोहे ने देखा कि प्रभु श्री राम जो अयोध्या में मखमल में सोया करते थे, ऐसे प्रभु श्री राम आज पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। ये देख करके महाराज गोहे के नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से सहज में पूछने ही लगे, ये क्या हो गया कि मेरे आज महाप्रभु अयोध्या के राजा बनने वाले थे और उनको वनवास हो गया। अरे केकई, तू नीच बुद्धि वाली नारी, तूने ये ठीक नहीं किया। मेरे महाप्रभु को सुख के समय में तूने वनवास भेज दिया। अरे तू निज स्वार्थों के लिए तूने मेरे महाप्रभु को वनवास भेजा है, पर तू कभी भी चैन से अयोध्या में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अरे माता जानकी की ओर जब भी मैं देखता हूं, अरे वो कोमल मृगनयनी जैसी माता जानकी, भैया लक्ष्मण सहित तूने तीनों को वन दे दिया, ये ठीक नहीं किया। अरे विधाता, ये क्या हो गया? आज ये दृश्य देखने से पहले इस निषाद राज की आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई? अरे आज ये
छड़ी क्यों नहीं फट गई, मैं इसमें समा जाता। अरे विधाता, तूने ये क्या किया? अरे तुझे ऐसा ही करना था तो तूने इस दुनिया को ही क्यों बनाया? तूने इस दुनिया को ही क्यों बनाया जो आज सुख के समय में दुख पा रहे हैं? नहीं हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, का तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? काहे बनाए तूने माटी के पुतले? काहे बनाए तूने माटी के पुतले? धरती है प्यारी प्यारी, मुखड़े है उजले। धरती है प्यारी प्यारी, मुखड़े है उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का रेला? काहे बनाया तूने दुनिया का रेला? जिस पर लगाया जवानी का मेला हो, गुप चुप तमाशा देखे, गुप चुप तमाशा देखे, वारी तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? हो हे भैया लक्ष्मण, सोनू माइकों में बेस ज्यादा है। सुख के समय में ये दुख कैसा मुझे कहे? देखिए लक्ष्मण भैया ने समझाया, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करके बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। तुम व्यर्थ में ही शोक कर रहे हो। जो ये मानव प्राणी होते हैं इस पृथ्वी में, जिनने जन्म लिया है, तो कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता। हे मित्राज, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल भंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये सब भ्रम के फंदे हुआ करते हैं। और राम जी तो स्वयं ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, परमारथ रूपा, अवगति अलग, अनादि अनूपा। राम जी ब्रह्म है का कभी ब्रह्म सुख और दुख की अनुभूति किया करते हैं। आप देख रहे हैं कि श्री राम जी और माता जानकी जी पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रही हैं, तो सोया तो वह करते हैं मोहि निशा, सब शोभन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रात्रि में वो सोया करते हैं जो अज्ञानी जीव होते हैं, और वो स्वप्न देखा करते हैं कि एक भिखारी देवताओं का राजा इंद्र हो गया, और देवताओं का राजा स्वप्न देखा करता है कि मैं रंक हो गया। और जागने पर स्थिति क्या होती है? जागे हानि लाभ न कछु, तिम प्रपंच जिए जो। और ये तो कहानी हमारे माता और पिता की है। एक राजा है, हे भगवान, एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की
ये कहानी है और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। और कैसी अपनी दोस्ती है कैसा दोस्ताना, याद रखेगा हमको सारा जमाना। कैसी अपनी दोस्ती है कैसा दोस्ताना, याद रखेगा हमको सारा जमाना। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज ये हमने मन में ठानी है और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। ओ हो एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है और क्या जिंदगानी है। आप व्यर्थ में शोक ना करें, राम जी ब्रह्म है। हमारा हित तो यही है कि श्री राम जी जो लीला कर रहे हैं उस लीला का हम दर्शन करें और उनकी सेवा करें। चले राम जी का गुणगान करते करते भुनसारा कब हो गया पता ही नहीं चला। कहते राम गुण भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीर मंगावा। तात निषाद राज जी जाओ और तुम बट का दूध ले आओ जिससे हम अपने यह जटा बना सकें। देखिए पहले तो महाराज गोहर रो रहे थे, अब इस स्थिति को देख करके महाराज सुमंत्र जी रोने लगे। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए, हृदय दाभु अति बदन मलीना,